मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री सुखमनी साहिब एक पवित्र शास्त्र है। माणिक मोती उससे कहीं अधिक है नाम की ज्योति। यह ज्योति श्री सुखमनी साहिब में चमक रही है। श्री सुखमनी साहिब में कुल 24 अष्टपदियां हैं। एक एक अष्टपदी में 8-8 पौड़ियां हैं और एक एक पौड़ी में 5-5 पद दिए हुए हैं। जब हम श्री सुखमनी साहिब खोलते हैं तो उसका आरंभ कुछ इस प्रकार होता है। गौरी सुखमनी मैला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः। यहाँ गौरी सुखमनी का अर्थ है कि श्री सुखमनी साहिब गौरी राग में लिखी गई है। मैला पंजवा जिसका अर्थ है कि श्री सुखमनी साहिब मैला पांचवा, क्योंकि श्री सुखमनी साहिब सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अमृतसर में श्री गुरु अर्जन देव जी को भाई गुरदास और कुछ अन्य शिष्यों ने विनती की कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को गीता का संदेश दिया है, उसी प्रकार आप भी अपने मुखारविंद से लोगों को ऐसी रचना दें जिससे उन्हें शिक्षा मिल सके। उस समय गुरु अर्जन देव जी के मुख से जो वाणी निकली वह सचमुच अद्भुत है और आज लोगों के लिए एक धार्मिक शास्त्र बन गई है। उन्होंने कहा एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है। सतगुरु प्रसाद प्रभु मिलते हैं सतगुरु कृपा रूपी प्रसाद से। आदि गुरु ए नमः, मैं आदि गुरु पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी को नमन करता हूँ। जुगाद गुरु हे नमः, सतगुरु ए नमः। उसके बाद जुगाद गुरु गुरु अंगद देव और सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी को नमन करता हूँ। श्री गुरुदेव ए नमः। फिर मैं श्री गुरु रामदास जी को नमन करता हूँ। अब आते हैं पहली अष्टपदी की पहली पौड़ी पर। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माह मिटावो। सिमरो जास विसंभर एके, नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना कै मन विश्राम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी श्री सुखमनी साहिब को एक अनमोल शास्त्र मानते थे। बचपन से ही उनके दिल में श्रीमद् भगवत गीता, श्री जप साहिब और श्री सुखमनी साहिब के लिए असीम प्यार था। सुखमनी शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह वाणी गुरु अर्जन देव जी के मुखारविंद से निकली है। उन दिनों एक पुस्तक था जिसका शीर्षक था चिंतामणि। इस पुस्तक में बताया गया था कि मनुष्य को तर्क वितर्क कैसे करना चाहिए। अब जो तर्क करता है उसे हमेशा चिंता लगी रहती है कि किस तरह वह सामने वाले को हराए, परंतु गुरु अर्जन देव जी की शिक्षा थी कि चिंता मिटाओ सुख पाओ, चिंता मिटाओ सुख पाओ। इसलिए गुरु जी की पवित्र वाणी को नाम दिया गया सुखमणि।
मणि शब्द का एक अर्थ है शिरोमणि। कई शास्त्र हैं जिनमें बताया गया है कि मनुष्य को सुख कैसे मिले। ऐसे शास्त्रों का शिरोमणि शास्त्र है सुखमणि। सुख क्या है और यह कैसे प्राप्त हो? सुख पाने का मार्ग कौन सा है? हम ऐसा क्या करें जो सुख पाए? हम इस संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं, फिर इस माया जाल में रहकर हम सच्चा सुख कैसे पाएं? मेरे प्रियजनों, मणि शब्द का एक अर्थ है चुंबक। यह अनमोल शास्त्र एक मणि की तरह हमें सुख की ओर खींचता है। आप यह शास्त्र पढ़ें तो आपको सुख की अनुभूति होगी। मणि शब्द का एक अर्थ है हीरा। सुखमणि अर्थात सुख का हीरा। इस सुख के हीरे को हम कैसे प्राप्त करें? सुखमणि में गुरु जी हमें इसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। मणि शब्द का एक और भी अर्थ है, वो है निर्मल मोती। निर्मल मोती प्रकाश देता है। मणि का एक अर्थ है मन में। श्रीमद् भगवत गीता में बार बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मन में सच्चा सुख कैसे आए? ये सच्चा सुख है चित्त शांति। सुखमणि वो शास्त्र है जिसे पढ़ने से चित्त को शांति मिलती है और एक एक मनुष्य चित्त शांति चाहता है। सुख इंद्रिय भोग में नहीं है और ना ही ऐशो आराम में। सच्चा सुख तो चित्त शांति में है। यह सच्चा सुख हमें कैसे मिल सकता है? इसके लिए पहली अष्टपदी में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटावो। हे जिज्ञासु, तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुम सुख के भंडार की चाबी हासिल करो। उस चाबी का नाम है स्मरण। स्मरण करो तो तुम्हें निज सुख प्राप्त हो। स्मरण की चाबी हासिल करो तो तुम्हारे तन के दुख भी मिट जाएंगे। इस तन के भीतर मन है। यह मन भी दुखी है। ये तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कल का अर्थ है लड़ाई झगड़ा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस युग में रहते हैं वहाँ लोग जरा जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई झगड़े के जो बीज तुम्हारे अंदर हैं, जब उनका नाश होगा तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। कल शब्द का दूसरा अर्थ है कली युग। गुरु जी कहते हैं कल कलेश अर्थात कली युग के दुख। हे जिज्ञासु, यदि तुम स्मरण करो तो कली युग के सारे कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें दूर हो जाएं। तुम सुखी हो जाओगे और सचखंड में रहने लगोगे। अब प्रश्न उठता है कि यह स्मरण क्या है? पहली अष्टपदी की पहली पौड़ी के पहले पद में गुरु अर्जन देव जी 3 बार स्मरण शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख कलेश 3 प्रकार के हैं। पहला शारीरिक कष्ट, दूसरा मन का दुख और तीसरा दिल का दर्द। विदेश के डॉक्टर्स कहते हैं दिन ब दिन हृदय रोग के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत चिंताएं हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, उनके काम काज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनका चित्त अशांत रहता है। आज घर घर में देखिए तो आपको अशांति ही अशांति नजर आएगी। आप सभाओं में जाएं तो वहाँ भी अशांति नजर आएगी, मंदिरों में जाओ तो वहाँ भी अशांति होगी, संस्थाओं को ही ले लो, जहाँ भी जाओ वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। भारत में भी लड़ाई झगड़े और विदेशों में भी लड़ाई झगड़े। देखो संसार की क्या हालत है। संत पुकारते हैं, गुरु जी कहते हैं, प्रियजनों आओ, चित्त शांति पाओ, सुख की चाबी हासिल करो, स्मरण की चाबी लो और निज सुख पाओ। आइए देखें स्मरण क्या है। स्मरण शब्द का पहला अर्थ है जाप करना, नाम का जाप करना। आजकल कई लोग कहते हैं भगवान का नाम जपना है अपना वक्त बर्बाद करना। जिज्ञासु के लिए पहला कदम है जुबान से नाम जपना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री चैतन्य के समय हिंदुओं और मुसलमानों में मजहब को लेकर काफ़ी मतभेद थे। गांव गांव नगर नगर में धर्म को लेकर लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते थे। तब लोगों ने श्री चैतन्य से पूछा, स्वामी हम ऐसा क्या करें जो हमें सच्चा सुख मिले। इस पर श्री चैतन्य ने उन्हें हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई का मंत्र दिया। उनके भक्त सत्संग में इस मंत्र की धूम मचा देते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दिन श्री चैतन्य के शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव आप हमें जुबान से हरि बोल का जाप करने को क्यों कहते हैं। तब श्री चैतन्य ने कहा, देखो इस मंत्र को उत्साहपूर्ण जपने से मन साफ होता है और हमें चित्त शांति की अनुभूति होती है। स्मरण शब्द का दूसरा अर्थ है ध्यान, अर्थात किसी शांत कोने में बैठकर ध्यान से
मन में नाम का स्मरण करना। एक है जुबान से नाम का जाप करना, दूसरा है मन ही मन जाप करना। एक एक सत्संगी को चाहिए कि प्रतिदिन वह एक शांत कोने में बैठकर कम से कम आधा घंटा किसी मंत्र का जाप करे या फिर उसका ध्यान करे। इससे आपको शक्ति मिलेगी। स्मरण शब्द का तीसरा अर्थ है कीर्तन। जैसे जैसे जिज्ञासु ध्यान करने लगता है वैसे वैसे उसकी सुप्त चेतना जागने लगती है। फिर एक दिन वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग पाप करते हैं क्योंकि वे अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। अरे तुम कौन हो? तुम सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हो। अरे तुम परछाइयों के पीछे भाग रहे हो। वास्तव में तुम तो शहजादे हो, राजकुमार हो। एक एक व्यक्ति है धारा, इस सृष्टि के मालिक की धारा, आत्मा की धारा। तुम उस धाम से आए हो जहाँ अमर धारा बह रही है। तुम उस अमर धाम से आए हो जहाँ दिव्य ज्योति जल रही है। यहाँ आकर तुम क्यों उलझ गए हो? आखिर तुमने संसार में ऐसा क्या देखा है? तुम अपने सच्चे रूप को पहचानो। अरे यार मुसाफिर, उठ जाग, अपना सच्चा स्वरूप पहचान। अब हम देखेंगे कि गुरु अर्जन देव जी पहली पौड़ी के दूसरे पद में क्या कहते हैं। सिमरो जास विसंभर एक, नाम जपत अगनत अनेक। पहले पद में गुरु जी शिक्षा दी कि स्मरण करो। अब प्रश्न उठता है कि हम स्मरण किसका करें? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु जी दूसरे पद में ही कहते हैं, हे जिज्ञासु, तू एक का स्मरण कर, अनेक को छोड़कर तू एक को याद कर। वह एक कौन है? वह एक है विशंभर। विशंभर का अर्थ विश्व भर। विश्व अर्थात सब कुछ, और भर का अर्थ है जो चला रहा है। मेरे प्रिय, जो कुछ तुम अपने आसपास देख रहे हो, ये सारा संसार, वो है विश्व। संसार का एक नाम है विश्व। वह एक जो इस सारे संसार को चला रहा है। तो उस प्रभु का स्मरण कर। सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी। ये सारा जग, ये सारा संसार एक शक्ति के सूत्र में बंधा हुआ है। वह शक्ति कौन सी है? वह शक्ति है प्रभु की धारा। कुछ ब्रह्म ज्ञानियों ने उसे अंग्रेजी भाषा में कॉस्मिक ब्रेथ कहा है। प्रभु की प्राण शक्ति ही इस संसार को चलायमान रखे हुई है। इसलिए कभी किसी जीव की हिंसा मत करना, क्योंकि एक एक जीव, एक एक जंतु में प्रभु की प्राण शक्ति बह रही है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, नाम जपत अगनत अनेक। इस शक्ति, इस धारा को संतवाणी में नाम कहा गया है। अगनत अर्थात अनगिनत, असंख्य लोग परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन वे अलग अलग नामों से परमात्मा को जपते हैं। अंग्रेजी में इसे नेम कहते हैं, बंगाल में लोग इसे हरि नाम कहते हैं, गुरु नानक देव जी इसे सतनाम कहते हैं। अर्थात वह जिसका नाम सत्य है, अमर है, अविनाशी है। मनुष्य के जो नाम हैं वे तो सब फानी है। केवल ईश्वर का नाम ही नित्य है, अमर है। श्री चैतन्य ने कहा, हरि नाम अर्थात ऐसा नाम जो हर लेता है, ऐसा नाम जो हमारे पाप, हमारे गुनाह हर लेता है, हमारे मन की मैल को दूर करता है, हमारे दिल को निर्मल और पवित्र करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बेशक पापी हैं, गुनहगार हैं, परंतु यदि हम नाम का सहारा ले
तो हम भी निर्मल हो जाएं, साफ हो जाएं। मेरे प्रियजनों, प्रभु का एक और नाम भी है, वह है राम नाम। राम नाम का अर्थ है वह नाम जो रमता है, जो हमें सच्चा सुख देता है। ऐसा नाम जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। नाम शब्द जब आप उल्टा करेंगे तो होगा मन्ना। मन्ना अर्थात जो मन के अंदर अंदर गूंज रहा हो। केवल संत इस गुंजन को सुन पाते हैं, साधारण मनुष्य इसे नहीं सुन पाता। जपत अर्थात जपते हैं, संत अपने भीतर नाम जपते हैं। हे जिज्ञासु, इसलिए तुम भी अपने भीतर झांको, अपने अंतर की गहराई में उतर कर तुम भी सुनो उस शब्द को और ईश्वर को पालो। लोग अलग अलग नाम जपते हैं। कुछ लोग प्रभु कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ कहते हैं खुदा, कुछ कहते हैं गॉड। अलग अलग धर्म के लोग अपने तरीके से उस एक को जपते हैं। गुरु जी कहते हैं बेशुमार लोग ईश्वर को बेशुमार नामों से जपते हैं। जाप करने का अर्थ है उसे अपने जीवन में उतारना। केवल जुबान से नाम जपते रहना काफी नहीं है। जीवन में इस बात की साक्षी दो कि आप सचमुच ईश्वर की उपासना करते हैं। साक्षी देने का अर्थ है यदि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो क्या आप उसकी सहायता करते हैं या नहीं। हमें अपने जीवन द्वारा साक्षी देनी है। नाम का एक अर्थ जल भी है। कौन है जो नाम जपता है? नाम वही जपता है जो जल की तरह होता है। देखिए, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। जल नम्रता का प्रतीक है। जो व्यक्ति नम्र होता है वही नाम जप सकता है। जिस तरह जल लोगों को निर्मल करता है, उसी प्रकार जो नाम जपता है वह नम्र होता है तथा दूसरों को निर्मल करता है। यदि मनुष्य को अहंकार है, चाहे वह शास्त्रों का पाठ करे, उनका अभ्यास करे, लेकिन फिर भी वह नाम नहीं जप सकता। नाम केवल वही इंसान जप सकता है जो अपने जीवन में नम्रता का दीप जलाता है। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।